नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है पुरानी घड़ी का राज। मेरठ के एक छोटे से गांव में रहने वाले 15 साल के लड़के आरव की ये दास्तान कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समय, रहस्य और जिम्मेदारी का एक ऐसा शानदार सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी लगने वाली घटना एक बहुत बड़े सबक में बदल जाती है। तो चलिए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। समय की कदर करने वाला ही इसका राज समझ पाएगा। अब ये कोई साधारण सी बात नहीं है। दरअसल ये वो रहस्यमयी संदेश है जो आरव को एक धूल भरी पुरानी घड़ी के पीछे लिखा हुआ मिला था। ये घड़ी उसे अपने दादाजी के स्टोर रूम की सफाई करते वक्त मिली थी। ये संदेश एक तरह की चेतावनी भी था और एक निमंत्रण भी, एक साफ इशारा कि ये कोई मामूली मशीन नहीं है। भाग 1। मेरठ में एक रहस्य। यहीं से उस अकल्पनीय जादू की शुरुआत होती है। 15 साल का आरव, इसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने और उन्हें सहेज कर रखने का बहुत बड़ा शौक था। और यही वो साधारण सा शौक था जिसने उसे दादाजी के पुराने स्टोर रूम तक पहुंचाया। वो बस उस स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, पुरानी यादों और धूल के बीच कुछ ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र उस बिल्कुल अलग सी दिखने वाली पुरानी घड़ी पर पड़ी। भाग 2। जादुई घड़ी की खोज। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कहानी यहाँ से कैसे और दिलचस्प होती है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जब उस अजीब सी घड़ी को देखा गया तो बिना ज्यादा सोचे आरव ने बस हंसते हुए उसे चाबी दे दी। उसे लगा कि ये कोई पुराना सा खिलौना होगा, लेकिन चाबी घुमाते ही सब कुछ बदल गया। घड़ी से अचानक एक तेज आवाज आने लगी और कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं। असली हैरानी तो तब हुई जब खिड़की से बाहर देखा। एक उड़ती हुई चिड़िया हवा में ही जम गई थी, और तो और बिना बिजली कटे कमरे का पंखा भी घूमना बंद हो गया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। भाग 3। जब समय रुक गया। ये एक ऐसा अकल्पनीय ठहराव था जिसने हकीकत को ही रोक दिया था। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि हर जादुई चीज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसी शांत और रुके हुए समय के बीच पीछे से एक धीमी आवाज आई। ये घड़ी समय रोक सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। पीछे मुड़कर देखने पर दादाजी दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही गहरा सबक दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घड़ी का इस्तेमाल कभी किसी लालच के लिए नहीं किया गया। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए होना चाहिए। घटनाओं के इस पूरे क्रम को अगर ध्यान से देखें तो पहले दिन स्टोर रूम में वो अनोखी खोज होती है और दादाजी की गंभीर चेतावनी मिलती है। फिर आता है दूसरा दिन। रोज की तरह स्कूल जाने का रास्ता सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा संकट सामने आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा सड़क पार कर रहा है और एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। भाग 4। असली परीक्षा और बहादुरी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब कुछ कर गुजरने का समय आ गया था। उस भयानक पल में बिना एक भी सेकंड गवाए आरव ने तुरंत अपनी जेब से वो पुरानी घड़ी बाहर निकाली और उसकी चाबी घुमा दी। और एक बार फिर समय रुक गया। तेजी से आता हुआ वो विशाल ट्रक वहीं सड़क पर जम गया। आरव ने पलक झपकते ही दौड़ लगाकर उस छोटे बच्चे को उठाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद उसने घड़ी बंद कर दी। समय ने दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ ली। ट्रक तेजी से आगे निकल गया और किसी को भनक तक नहीं लगी कि उन चंद सेकंड्स के भीतर आखिर क्या चमत्कार हुआ था। भाग 5। समय की असली कीमत। यहाँ से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सबक सामने आता है। इस पूरी घटना का मुख्य सार असल में इन दो बातों के बीच छिपा है। एक तरफ है जादू की वो अकल्पनीय ताकत, यानी समय को ही रोक देने की अविश्वसनीय क्षमता, और दूसरी तरफ है सही समय पर सही काम करने की सूझबूझ। उस दिन आरव को गहराई से समझ आ गया कि इंसान की असली ताकत किसी जादुई वस्तु के होने में नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने और किसी की निस्वार्थ मदद करने में है। जादू ने तो सिर्फ एक अवसर दिया था, लेकिन असली बहादुरी उस सही निर्णय में थी। इसी गहरी समझ के साथ आरव ने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए उस जादुई घड़ी को वापस उसी पुराने डिब्बे में रख दिया। अब उसे समय को रोकने की कोई इच्छा बाकी नहीं थी, क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि समय सबसे कीमती चीज है। उसने समय की कदर करना असल में सीख लिया था।
बिल्कुल उसी तरह जैसा घड़ी के पीछे शुरू में लिखा हुआ था कि जो समय की कद्र करेगा वही इसका राज समझेगा। वो राज अब पूरी तरह से खुल चुका था। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल सामने आता है। ये विचार करने वाली बात है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई घड़ी हो तो उस रुके हुए समय का क्या किया जाएगा? क्या उसका इस्तेमाल अपने किसी स्वार्थ के लिए होगा या फिर किसी की जान बचाने और अच्छे काम के लिए? ये पूरी कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर कर देती है कि हर बीतता हुआ पल कितना कीमती है और जीवन में उसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। इसी एक गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।